तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जो फ्रेया होती है वो यहाँ पे विंसेंट को बता रही होती है कि जो प्रेसिडेंट गियो की मिस गियो थी, उन्होंने यहाँ पे जो बॉयज थे उनको वहाँ पे पसंद है, बट लड़की उन्हें पसंद नहीं थी। तो उनकी लड़की हुई तो उन्होंने यहाँ पे किसी तरह से क्या कि मुझे कॉर्नर पे रखवा दिया। और यही पूरी स्टोरी प्रेसिडेंट गियो बता रहे थे और वो काफ़ी उदास भी थे और खुद पे पछतावे, मतलब खुद पे काफ़ी ज़्यादा वो पछता रहे थे। और इन्हें इस हरकत से, मिसेस गियो की इस हरकत से काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। और कुछ टाइम बाद मिसेस जी को भी अंदाज़ा हुआ कि ये क्या किया उन्होंने, तब उन्हें भी बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे पछतावा था। और मैं भी यहाँ पर मिस्टर गियो और मिसेस गियो से मिलने वाली थी और उन्हें बताने वाली थी कि मैं उनकी बेटी हूँ, पर उससे पहले टक पक पड़ी ये सुशैन। विंसेंट कहता है मेरी गलत, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे सबको सॉल्व कर दूंगा और तुम्हें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फ्रेया उसे किस करके थैंक यू बोलती है। अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सुशैन होती है। सुशैन बोलती है फ्रेया मेरी मॉम ने यहाँ पे बहुत सारा खाना प्रिपेयर किया है, तो क्या तुम इस इवनिंग मेरे घर पे आओगी? और हाँ, विंसेंट को भी इनवाइट किया है। तो फ्रेया अपने मन में कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पर मन में कहती है कि ये चल क्या रहा है, फिर ये करना क्या चाहती है, और वो सुशैन से ओके कहती है। और नेक्स्ट सीन में से मतलब प्रेसिडेंट के घर का सीन दिखाते हैं। प्रेसिडेंट को कहते हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा फ़नी हो विंसेंट। तो फिर विंसेंट कहता है कि हाँ आप भी बहुत ज़्यादा फ़नी है। और विंसेंट वो कहते हैं प्रेसिडेंट के चलो फ्रेया के नए बेबी होने की वजह से यहाँ पे हम दोनों टोस्ट करते हैं। विंसेंट कहता है कि वैसे प्रेसिडेंट के यहाँ पे आपको ज़्यादा वाइन नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि फ्रेया को इससे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा, और फ्रेया प्रेग्नेंट है तो उसे ज़्यादा बुरा लगना नहीं चाहिए और उससे काफ़ी ज़्यादा उसके लिए तकलीफ भी हो सकती है, तो आप यहाँ पे वाइन को ना पीजिए। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है। फिर वो फ्रेया से कहते हैं फ्रेया क्या तुमने यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में सोचा है जो कि सुशैन ने देखा है, वो ओवरसी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट करके, तो उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो फ्रेया कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो प्रोजेक्ट काम करेगा। जिसको सुन के सुशैन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और फ्रेया से कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सुशैन फ्रेया से कहती है पर ऐसा क्यों? तो फ्रेया उसे बताती है कि ये तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी है, मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कदम फूक फूक के रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट एकदम से स्टार्ट करना ये थोड़ा बहुत ठीक नहीं है, और ये नहीं लगता कि ये प्रोजेक्ट ज़्यादा ठीक से काम करेगा। सुशैन कहती है फ्रेया तुम यहाँ पे ज़्यादा वो जो है डर रही हो, मेरे को पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और ये भले ही रिस्की है, बट हाँ मैं इस पर करना चाहती हूँ काम, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अगर ये ऐसा हो जाता है और ये ठीक से वर्क कर जाता है तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। फ्रेया फिर कहती है कि क्या तुम वाकई में इस बेकार से प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए वाकई में तैयार हो? डायरेक्ट जो प्रेसिडेंट गए होते कहते हैं फ्रेया ने एकदम ठीक कहा। उसके बाद में पॉइंट है सुशैन, मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे इसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से इसमें इन्वेस्ट करना होगा, और यहाँ पे मतलब हमें इस काम को बहुत ज़्यादा ध्यान से करना होगा, या तो फिर अगर फ्रेया कहती है तो हमें इसे ड्रॉप भी करना होगा और हमें ये नहीं करना होगा, इसके ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना होगा। तो यहाँ पे सुशैन कहती है क्या कहा? मन में कहती है कि एलेक्स को यहाँ पे फ्रेया पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि उन्होंने तो अपने माइंड को बदल दिया। सुशैन कहती है कि मिसेस गेओ ने तो यहाँ पे हाल ही अपना यहाँ पे वो चेंज कर दिया माइंड। सुशैन कहती है फ्रेया तो ठीक है, जैसा प्रेसिडेंट गेओ कहते हो और तुम कहती हो तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ और मान लेती हूँ कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा, पर मैं फिर भी इसमें श्योर हूँ कि ये प्रोजेक्ट काम कर सकता है, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा सही बात है। प्रेसिडेंट के वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई और ये थोड़ा बहुत ये जो मतलब होटल है काफ़ी ज़्यादा इसने तकलीफ़ों को सहा है, बट अगर हम इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो ये आगे जाके बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी और हमारा जो होटल है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर यहाँ पे काम के बीच में ये जो फ्रेया होती है वो पता कर लेती है और पता लगा लेती है कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का सन है वो असल में यहाँ पे सुशैन का फ्रेंड है। फिर फ्रेया कहती है तुम वो जो प्रेसिडेंट का सन है तुम उसकी फ्रेंड हो क्यों, है ना? तो यहाँ पे वो कहती है कि हाँ, और मैं उसको अच्छे से जानती हूँ, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है और ये उसने ये बारे में बताया है। फ्रेया फिर यहाँ पे अंकल एलेक्स से कहती है, यहाँ हो सकते हैं उनसे कहती है प्रेसिडेंट गेओ से। फ्रेया प्रेसिडेंट गेओ से कहते हैं कि जो सुशैन है वो यहाँ पे फ्रेंड, उसका जो फ्रेंड है और सुशैन है, ये दोनों मुझे लगता है फ्रेंड से कुछ ज़्यादा ही हैं और वो फ्रेंड से भी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट गेओ कहते हैं, मतलब यहाँ पे सुशैन कहती है कि फ्रेया बस करो, ऐसे कहना मेरे डैड से बंद करो। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि सुशैन यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा एम्बेरसन होने की कोई बात नहीं है, अगर तुम किसी को लव करती हो तो तुम्हें डायरेक्ट हमसे कह देना चाहिए। प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे किसी से प्यार है तो तुम हमको बता सकती हो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे और हमें बता दो, कोई ये हिचकना चाहने की बात नहीं। तो यहाँ पे सुशैन कहती है कि नहीं डैड, ये आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर यहाँ पे एक वो होती है मेड जो कि आती है और कहती है कि मिस समवन यहाँ मतलब कोई यहाँ पे आपका वेट कर रहा है, और यहाँ पे वो उसे यही कहती है और कहती है कि उसने बताया है कि वो आपका बॉयफ्रेंड है, वो अमेरिका से। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को क्या देखा बॉयफ्रेंड, मन में कहती है आगे चल क्या रहा है। तो यहाँ पे वो बंदे के बारे में बताया जाता है जो कि वहाँ पे वेट कर रहा है और उसका नाम विलियम होता है। कहते हैं सुशैन। तो यहाँ पे सुशैन निकलती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो विलियम उसे कहता है कि मैंने अपना माइंड बना लिया है, जहाँ तुम वहाँ मैं। वो कहता है कि सर आप सुशैन के चाइनीज फादर होंगे। तो वो कहता है कि तुम सुशैन को अच्छे से जानते हो, तो आ जाओ अंदर आ जाओ। तो यहाँ सुशैन भी कहती है चलो अंदर आ जाओ, और वो अपने बोल बारे में बताने लगता है। मतलब प्रेसिडेंट को कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो उसे बोलता है कि मेरा नाम है विलियम।
आखिर तुम कहाँ से आए हो उससे पूछता है तो वो बताता है कि वो यूएसए से आया है। सुशांत डैड से कहती है कि डैड इसको सेफ से लेना क्योंकि यहाँ पे हम बस फ्रेंड्स हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। तो उसके डैड कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। तो वो डैड कहते हैं कि तुम सुशांत से प्यार करते। तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता। तो उसके डैड कहते हैं, फिर उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम उसको मेरी डॉटर को यहाँ पे डेट करना चाहते हो तो ठीक है, बट तुम्हें यहाँ पे चाइना में ही रहना होगा और यहीं पे ज़िंदगी बितानी होगी। तो यहाँ विलियम कहता है सुशांत जहाँ रहेगी मैं वहाँ रहूँगा, मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। फिर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। क्या बोलती है लगता है तो बिल्कुल ठीक पे ठीक होता जा रहा है। और फिर वो कहती है कि सब ठीक होता जा रहा है। तो विंसन कहता है उससे मैंने विलियम की बैकग्राउंड को इन्वेस्टिगेट किया, मुझे पता चला है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। तो फिर कहती है कि यहाँ पे चल कह रहा है, वो यहाँ पे साफ साफ झूठ बोल रहे हैं और हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे। विंसन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा कि ये नॉर्मल चल रहा है, बट अगर इसके पीछे का सच कुछ और हुआ तो क्या पता वो वाकई में कुछ गलत करने के लिए आए हो। फिर फ्रेया कहती है कि आखिर तुम्हें यहाँ पे क्या मिला है। तो यहाँ पे वो कहता है, फ्रेया कहती है तो विंसन तुमने क्या ढूंढा है। तो यहाँ पे वो जो विंसन होता है वो सब बताता है कि टोनी सबसे पहले उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने पहले वो टोनी से काफ़ी सारे लड़कियों के नंबर इकट्ठा करता था और देखता था और बातें करता था। विंसन बोलता है कि जो टोनी भाई था उसके पास बहुत सारे लड़कियों के नंबर थे। तो यहाँ पे उसको मुझे लगता है कि यहाँ पे उसके पास भी सुशांत का कोई ना कोई नंबर होगा जिसमें सुशांत ने कुछ मतलब एक तरह से विंसन बताता है उसको सारी चीज़ें कि कैसे क्या है और सुशांत को यहाँ पे हम कैसे पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेया कहती है तो हम आगे क्या करें। तो विंसन कहता है कि जस्ट मेरे पे छोड़ दो और बस एंड होने का वेट करो। फ्रेया कहती है कि मतलब समझ नहीं आया आखिर तुम क्या कह रहे हो। फ्रेया कहती है कि वैसे विंसन तुम्हें डर नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और वो लोग और भी ज़्यादा खतरनाक निकल सकते हैं और कुछ बुरा कर दे मिसेस जी मतलब मिसेस गे और प्रेसिडेंट गियो के साथ। विंसन कहता है कि तुम मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं सबको संभाल लूंगा और उन लोगों का पर्दाफाश करने का मेरी जिम्मेदारी है, मैं उनका पर्दाफाश कर दूंगा। फ्रेया कहती है कि हाँ विंसन मुझे तुम पे यकीन है, तुम कर सकते हो। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो दिखाया जाता है विलियम और साथ ही सुशांत का जो कि बात करते हुए जा रहे होते हैं। विलियम कहता है कि क्या चल रहा है, सब कुछ कैसे चल रहा है। तो वो उसे कहती है सब कुछ बहुत ज़्यादा स्मूथली चल रहा है और वो जो मतलब मिस्टर गे और मिसेस गे वो थोड़ा बहुत तो मुझे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, बट हाँ आगे चल के मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। और मैंने एक बात नोटिस करी है, जो प्रेसिडेंट गियो हैं वो यहाँ पे फ्रेया पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं और उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ी बहुत परेशानी की बात है। सुशांत बताती है कि वो मेरे पे ज़्यादा यकीन नहीं करते। तो यहाँ पे फिर जो वो होता है विलियम कहता है सुशांत मुझे ये लगता है कि ये ज़्यादा ठीक चल रहा है, मैं अमेरिका वापस लौट जाना चाहिए अगर सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो यहाँ पे वो कहती है तुम डरपोक हो तो तुम यहाँ से क्यों नहीं चले जाते, तुमने मेरे को मुसीबत में डाल दिया, तुम यहाँ से जाना चाहिए अगर तुम इतना ही ज़्यादा डर रहे हो तो। विलियम कहता है क्या तुम्हें पता भी है ना विंसन कितना ज़्यादा खतरनाक आदमी है, वो सब कुछ फिगर आउट कर लेगा, हमें के बारे में पता चल जाएगा। विलियम कहता है कि हमें विंसन नाम के उस बंदे से पंगा नहीं लेना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक मैन है। तो हाँ उसे वो कहती है यहाँ पे जो वो लड़की होती है यानी विलियम उसे काफ़ी बार समझाता है कि तुम्हें यहाँ पे मान लेना चाहिए, हमें वापस अमेरिका लौट जाना चाहिए, हमें उस नाम विंसन नाम के बंदे से पंगा नहीं लेना चाहिए। तो सुशांत उसे कहती है कि विलियम प्लीज़ हमें यहाँ पे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, जैसे मैं कहती हूँ वैसे करो तो हमारा फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होगा। तो तुम समझ क्यों नहीं रहे। तो वो कहता है अच्छा मैं समझ गया। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जहाँ पे वो होती है क्लोरिया और वहाँ पे होती है विंसन की मॉम। विंसन की मॉम कहती है कि मैं आई हूँ अपने फ्यूचर ग्रैंडसन के लिए कुछ खाना बनाने के लिए, तो तुम्हारा किचन कहाँ है, मुझे उसमें जाके खाना बनाना है। ग्लोरिया कहती है कि मैडम जी प्लीज़ यहाँ पे आप खाना बना रही है तो यहाँ पे गलती से किचन को ही ना जला दिए, मतलब जला देना। मैडम जी से बोलती हैं कि चिंता मत करो। और यहीं पे ये वाले एपिसोड को खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, पसंद लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। साइन और पीस, गुड बाय।